आया यज्ञ आरंभ करवाया। सूर्य वंश में प्रायः पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हुए हैं। हम सबके बीच में पूर्व पार्षद श्री सुशील चौबे जी आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए नर्मदा मैया की जय। उस समस्या को देख करके महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ चलता रहा अपने समय से। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं और जितना ही कठिन फल हमें चाहिए उतनी ही कठिन तपस्या भी यज्ञ में करनी पड़ती है। आजकल तो लोग सत्यनारायण कथा करवाते हैं तो कहते हैं पंडित जी कितने मिनट में हो जाएगी। रुद्राभिषेक करना है तो सबसे पहले पूछेंगे पंडित जी कितना समय लगेगा। पर यदि आप धर्म कर रहे हो पूजा तो ये उचित नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी ने नियम बतलाया कि राजा और रानी राजमहल छोड़ करके यज्ञशाला के बाहर जो कर्म कुटी बनेगी उसी में विश्राम करेंगे। पत्रावली में भोजन होगा और जमीन पर एक चटाई बिछाकर शयन होगा। और इस तरह से सारे नियम उन्होंने बतलाया। महाराज स्वीकार कर लिए और इसी तरह यज्ञ चलता रहा। बस समाप्त होने ही वाला था, पूर्ण होने ही वाला था। दूसरे दिन पूर्णाहुति थी और उसी रात्रि में महाराज युवनाश को प्यास बहुत ज्यादा सताई और वो प्यास से इतने व्याकुल हो गए। चारों तरफ उन्होंने देखा न कोई सेवक, क्योंकि यज्ञ में यजमान है तो गुरुदेव का आदेश है कोई सेवक नहीं होगा, स्वयं सेवा आपको करनी पड़ेगी। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं जल की व्यवस्था नहीं दिखी। यज्ञशाला में प्रवेश कर गए और वहां एक कलश रखा था। उस कलश को देखा उन्होंने, उसमें जल भरा था। महाराज युवनाश ने उसी जल को पान करके अपनी प्यास को बुझाया। पुनः अपने